ओके। तो हमने अब तक देख लिया था, पिछले वीडियो में हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी। और ये नोटिफिकेशन है उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती को लेकर। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 का ये नोटिफिकेशन था जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पाठ्यक्रम इसमें आएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें डिटेल्ड पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस कर लिया था कि इसमें आपके एग्ज़ाम होंगे। पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका वो सामान्य योग्यता परीक्षण होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य योग्यता का परीक्षण। इसमें आपकी दो चीज़ों को चेक किया जाएगा, सामान्य हिंदी का ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान। सामान्य हिंदी के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 100 है। सामान्य अंग्रेजी के भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्णांक 100 नंबर हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें भी पूर्णांक 100 हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सामान्य हिंदी के और सामान्य इंग्लिश के दोनों की जो पेपर हैं, दोनों की जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो 2 घंटे और 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने मार्क्स बन जाएंगे, यहाँ पे 200 मार्क्स हमारे सामान्य अध्ययन के होंगे। अब चलते हैं अभियंत्रण विषय। जो दूसरा एग्ज़ाम आपका होगा, बल्कि दूसरा और तीसरा एग्ज़ाम वो अभियंत्रण विषय से रिलेटेड होगा। अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग की ब्रांच से होगा। तो पहला है आपका सिविल इंजीनियरिंग और इसमें दो एग्ज़ाम होने, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम 180 क्वेश्चन होंगे एंड द्वितीय में भी 180 क्वेश्चंस होंगे। पूर्णांक इसमें 360 और 360 होंगे क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी, 3 आवर्स की। तो आपका प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे इसमें। पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा, 180 180 मार्क्स करके। 2 मार्क्स के 2 अंक के पेपर होंगे और अवधि 3 घंटे की रहेगी। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम है सब कुछ। 180 180 क्वेश्चंस आएंगे, 360 360 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स ड्यूरेशन होगी। सभी ब्रांचेज में ये सेम है। तो चलिए इसको भी आगे करते हैं। इसके बाद होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, और इंटरव्यू होंगे 100 मार्क्स का। इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो हैं 100। लिखित परीक्षा से हमको 920 अंक मिलते हैं और कुल जो हमारे जो टोटल वेटेज होगा वो 1020 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाएगा। पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं, डिटेल्ड पाठ्यक्रम क्या है इसका। तो सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए ये है सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। हिंदी में पूछे जाएंगे ये टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक आता है वर्ण रचना। वर्ण हम समझते हैं जैसे ई अक्षर ज्ञा, वो सारे वर्ण हैं। उससे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कौन से वर्ण कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें डिटेल्स बेसिक्स हैं। बर्तनी शोधन यानी स्पेलिंग्स को करेक्ट करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के। शब्द रचना से संबंधित क्वेश्चन। शब्द रचना में उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, संधि और समास आते हैं। ये 20 मार्क्स का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा जोन है 20 मार्क्स का। शब्द भेद, इसमें आपका रचना आ जाता है, शब्दों की रचना किस तरह से होती है, उसके रचना से संबंधित प्रश्न, अर्थ से संबंधित और इतिहास और व्याकरण जैसे। ये 20 मार्क्स का है। फिफ्थ में आता है रिक्त स्थानों में से उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना। कुछ ब्लैंक स्पेसेस होंगे जहाँ पे आपको सही शब्द भरने हैं, ये 5 मार्क्स का है। वाक्य की रचना से संबंधित 6 मार्क्स का है। वाक्य शोधन, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, 5 मार्क्स का है। शुद्ध शुद्धिकरण 5 मार्क्स का है। लोकोक्ति और मुहावरे 10 मार्क्स के हैं। अपठित गद्यांश, ये आपका जो अपठित गद्यांश होगा यानी कोई भी एक गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर आएगा और वो होगा आपका 9 मार्क्स का। कुछ रेखांकित शब्द होंगे यानी अंडरलाइंड वर्ड्स होंगे जिनके कि आपको वहाँ पर मीनिंग समझानी होगी और एक उपयुक्त टाइटल उसको देना पड़ेगा, उपयुक्त शीर्षक देना होगा, वो 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप, तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा यानी जो उसका स्टैंडर्ड होगा, एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होगा यहाँ पे हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे बेस्ड होगा ये पूरा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जनरल एबिलिटी, इसका भी एग्ज़ाम वही 2 आवर्स का होगा, जैसे हम पहले से जानते हैं 100 मार्क्स का होगा।
पहला टॉपिक आता है इसमें कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपके रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है और रीडिंग स्किल्स के लिए आपका वही अनसीन पैसेज आएगा। अब पैसेज देखिए यहाँ पे लिखा है अ पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ विच इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये जो पैराग्राफ आएगा वो आपकी ये सब एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए होगा। पहला, फेमिलैरिटी विद वोकेबलरी, यानी आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, वर्ड मीनिंग आपको कितने क्लियर हैं, वो वोकेबलरी होती है। तो ये पैसेज इस तरह से डिज़ाइन होगा कि आपकी वोकेबलरी यानी शब्दकोश भी इसमें चेक होगा। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी ये इस तरीके से डिज़ाइंड होगा कि आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज मैक्सिमम यहाँ पे चेक करा जा सके। तीसरा होगा आपका थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप उसकी थीम को समझ पाए या नहीं, या उसके जो बेस आइडियाज़ थे वो क्या थे, क्या आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। जब आप एक पैसेज को या कुछ लाइनों को बड़े सीरियसली पढ़ते हैं तो उससे आप क्या मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, वो सब थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज में आएगा। सेकंड जो आता है यहाँ पे टॉपिक इंग्लिश का वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़, सही जगह पे सही आर्टिकल से के यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सा टॉपिक है आर्टिकल। यूज़ ऑफ करेक्ट प्रिपोजिशंस, करेक्ट प्रिपोजिशन आपको सही जगह पे यूज़ करना आना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक लंबे से सेंटेंस को आप एक वन वर्ड में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वन वर्ड में किसी सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिनोनिम्स, ये सब हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। एंटोनिम्स जानते हैं। सिनोनिम्स यानी जिनकी सिमिलर मीनिंग होती है, एंटोनिम्स यानी जिनकी अपोजिट मीनिंग होती है। फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड्स को भरना। कुछ खाली जगह होंगी जहाँ पे आपको सही शब्दों का चयन करके भरना है। वर्ब्स, मेन वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी और मॉडल्स, ये आपको पता होनी चाहिए, इनका ठीक से नॉलेज होना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होगी, और करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की सही स्पेलिंग से रिलेटेड। टेंसेस, टेंसेस का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। रीऑर्डरिंग ऑफ गिवन सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे उनको आपको रीऑर्डर करना होगा ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो ठीक है, रीऑर्डर से भी 5 मार्क्स का होगा। इसके ज़्यादातर जो डिवीज़न है वो 5-5 मार्क्स के हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब यूज़ होगी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइटम्स एंड फ्रेजेस, ये 5 मार्क्स के आएंगे। कंजंक्शंस, ये 5 मार्क्स के आएंगे। और ये आएगा आपका होमोनिम्स। होमोनिम्स वो होते हैं जो होमोफोन्स भी इनको बोलते हैं। होमोनिम्स और होमोफोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। होमोनिम्स का मतलब है कि दोनों की मीनिंग सेम होनी चाहिए। होमोफोन्स यानी जो एक जैसे लगते हैं लेकिन वो एक जैसे होते नहीं हैं, उनको जब आप रीड करते हैं तो एक जैसे लगते हैं। ये सारे टॉपिक्स को समझना हमारा पर्पज़ नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे। इनकी डिटेल्ड वीडियोस, हर एक टॉपिक पे इस चैनल पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी को पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब भी ये वीडियो आता है, जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश होता है इंग्लिश या हिंदी से रिलेटेड, हम कुछ ही दिनों में इसकी सीरीज़ को इस पर पब्लिश करना शुरू कर देंगे। प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स और डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हिंदी और इंग्लिश को हमने कवर किया। अभियंत्रण का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभियंत्रण का जो एग्ज़ाम है यानी इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो प्रत्येक ब्रांच का काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एक ही वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंजीनियरिंग सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट पेपर्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी इस पर कोई भी वीडियो पब्लिश हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इन सब टॉपिक्स पे हम आपसे बात कर सकें। ओके, थैंक यू।